ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल क्लेम या ब्लेम नहीं किया। दो स्टॉक्स तेजी से ऊपर की तरफ, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस वीलॉग के अंदर। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मेरे लिए दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खैर खैरियत से उम्रा हो गया और मैंने भी आप सबको बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखा, हर जगह पर, हर मकाम पर। और साथ साथ अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उम्रा रहा, बेहतरीन सफ़र रहा और अल्लाह ताला सबको मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए और मुझे भी बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक अता फरमाए। आज देखा जाए काफ़ी दिनों बाद जो है मेरा फर्स्ट व्लॉग है मार्केट के हवाले से। तो चलिए मार्केट के हवाले से बात करते हैं कि मार्केट में आज हमने देखा कि मार्केट आज नेगेटिव जोन में ही थी मुसलसल, यानी कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्लस गई, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो मार्केट नेगेटिव जोन में रही और मुसलसल हमने देखा कि मार्केट यानी कि जो है 2540 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही 1,77,955 के करीब। इसके अलावा चूंकि मार्केट 2 दिन से नेगेटिव हो रही थी और एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी क्योंकि इंडेक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर था, जबकि अगर हम स्टॉक वाइज देखा जाए तो स्टॉक वाइज परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें पहले सुबह रिफाइनरीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फिर दूसरे स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू हो रहे थे। लेकिन इंडेक्स चूंकि नेगेटिव था, वजूहत दो थी कि जिसमें एक तो ये था कि अमेरिका और ईरान के हवाले से जो मामला हुए अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी, अब तक कोई मामला कोई सेटल नहीं हो सके हैं। तो एक तो वजह ये भी थी, दूसरी साइड पर पॉलिटिकल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी थी और टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर भी थी। मार्केट वॉलेटाइल जो है वो परफॉर्म यानी आज के दिन में वॉलेटाइल रहने वाली थी। इसके हवाले से हम पहले ही अपने वीलॉग के अंदर बता चुके थे, यानी कि पहले से यानी सुबह ऑडियो कॉल के थ्रू बता चुके थे कि मार्केट नेगेटिव जोन में रहेगी और प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें। और फिर यही देखा हमने कि मार्केट ने एक नेगेटिव करेक्शन दी। इसके साथ ही वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में इजाफा रहा है 10 यानी कि 1031 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी स्लाइटली कम थे। कल ज़्यादा थे, 1043 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में हमने स्लाइटली कमी देखी है। जबकि अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते रहे, जिसमें हैस्कॉल ने अच्छा परफॉर्म किया, वॉल्यूम लीडर रहा, एसएसजीसी थोड़ा चला, प्रेमा चला, पीआरएल ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बाकी साइड स्टॉक्स में नेगेटिविटी थी। इसके साथ ही अगर हम कुछ खबरों के ऊपर भी देखें, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है तो रिजल्ट सीजन के हवाले से काफ़ी खबरें अच्छी भी आ रही हैं और नेगेटिव भी आ रही हैं, जिसमें केएसबी पंप ने ग्रोथ रही है 12% प्रॉफिट में इजाफा आ रहा है। इसी तरीके से चिराग पैकेजिंग के जो प्रॉफिट के अंदर 83% का इजाफा हुआ है। ज़बरदस्त इजाफा हुआ, इसी वजह से जो पैकेजिंग पेपर है ऊपर भी गया। फास्ट केबल के प्रॉफिट के अंदर 66% यानी कि प्रॉफिट में जंप आया, इंक्रीज हुआ इनका प्रॉफिट। इसी वजह से आज फास्ट केबल यानी कि ऊपर का लॉक लगा हुआ था और बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइस पाकिस्तान में अनचेंज रहे और साथ ही अमेरिका और ईरान के हवाले से जो टॉप की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई बिना कोई रिजल्ट के, कोई रिजल्ट हासिल ना हो सका। तो ये बेसिकली खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही थी और मार्केट चूँकि एक काफ़ी टाइम से अगर आप देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म करे, लेकिन इस पूरे रेंज बाउंड के अगर सिनेरियो में अगर हम देखें तो जैसे कि जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और इसमें मूवमेंट बनेगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एनआरएल में हमने देखा कि 500 यानी कि 45 का हाई बना दिया, 550 के करीब करीब का हाई बना दिया, जबकि ये 380 के करीब मिलता था। इसी तरीके से पाकिस्तान रिफाइनरी हम लोग रिकमेंड करते थे 35 और 40 के दरमियान कि इसने बहुत अच्छी रैली करनी है। आज पाकिस्तान रिफाइनरी में बहुत अच्छी रैली बनी है, अटक रिफाइनरी में बहुत ज़बरदस्त रैली बनी। ऑटो सेक्टर में अगर हम देखें तो इस 20 दिनों के दरमियान जीएचएनआई, गेल ने अच्छा परफॉर्म किया और भी बहुत सारे छोटे छोटे इसके अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। टारगेटेड अगर स्टॉक में काम करते हैं तो यही होता है कि एक अच्छा नफा हो जाता है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि अगर साइड बोर्ड स्टॉक में काम करेंगे तो उसमें वेटिंग भी होती है और अगर टेक्निकल ग्राफ पर ओके नहीं है तो फिर वो स्लो हो जाते हैं। तो ये वजह थी कि इस सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी और अच्छा खासा यानी क्लाइंट्स को प्रॉफिट भी हुआ। अब आ जाते हैं थोड़ा इंटरनेशनल लेवल्स की तरफ। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त आपका जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $84.56 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल भी अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन देखा जाए तो हायर साइड पर परफॉर्म कर रहा है और चूँकि अमेरिका और ईरान के हवाले से कोई ना कोई मामला हो रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल अगर 86 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, 88 से लेकर 90 तक चला जाएगा। लेकिन अगर 86 का लेवल ब्रेक नहीं करता है
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्रूड ऑयल आपका जो है वो यहाँ से दोबारा से हमें देखने को मिलेगा 83 से लेके $80 तक यानी डाउन होते हुए दिखेगा। तो 86 बैरियर अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज नीचे है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम गोल्ड को देखें, गोल्ड सिल्वर को देखें, तो इस वक्त जो गोल्ड चल रहा है आपका $4,450 के अराउंड चल रहा है, और गोल्ड में देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ है। 4,490 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो तेजी का ट्रेंड है, अदरवाइज डाउन साइड पर रहेगा और नीचे आ सकता है 4,000 यानी 400 से लेके और 4,200 तक भी आ सकता है। सिल्वर भी इसी तरीके से कि $65 के पास ट्रेड कर रहा है, $1 माइनस है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि 64 से लेकर 62 तक यानी जा सकता है। तो कोशिश यही करें कि इनमें जो ट्रेड करें सेफ साइड होकर ट्रेड करें। अच्छा, बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो वीकली मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है, जबकि यानी ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट की तरफ। ये मार्केट ने अब जो किस तरह से मूव करने, क्योंकि 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव जोन में परफॉर्म कर रही है, और कल किस तरह परफॉर्मेंस हो सकती है। देखिए, नेगेटिव जो ट्रेंड है मार्केट का वो अब भी कायम है, बरकरार है। आज आप ग्राफ के सामने देख रहे होंगे कि मार्केट ने आज 1,80,300 का लेवल ब्रेक किया, जिसकी वजह से हमें यानी कि डिक्लाइन लेवल ज़्यादा नजर आया, मार्केट ने ज़्यादा यानी डिक्लाइन किया। कल के दिन भी यही एक्सपेक्टेशन है कि कल भी अगर मार्केट में आपको 500-800 पॉइंट की अगर रिकवरी मिल जाती है, 1000 पॉइंट की, तो इसमें भी यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू है, प्रॉफिटिंग का व्यू है, क्योंकि मार्केट की जो मेजर सपोर्ट आ रही है 1,75,000 आ रही है। मार्केट की सपोर्ट यही है कि 1,75,000 से मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, अदरवाइज सपोर्ट ही अगर 1,75,000 ब्रेक करेगी तो मजीद नीचे जाएगी। तो कल भी वॉलेटाइल रह सकती है, कल भी अगर आपकी प्लस में जाती है तो आपने यही करना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है, कैश को फ्री रखना है और वेटिंग करनी है बेहतरीन कॉज के लिए। इसके अलावा जो मार्केट का ब्रेकआउट लेवल बनता है वो बनता है 1,79,500 का लेवल बनता है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो मार्केट इंडेक्स के लिहाज से भी तेजी में आ जाएगी और फिर मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। तो कल भी आपने यही करना है कि कल भी अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी। कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी है तो ग्रेजुअली लेनी है, स्लोली एक्यूमुलेट करना है, जिनके टेक्निकल ग्राफ ओके हैं, जिनके टेक्निकल लेवल्स बेहतर हैं, तो इस तरह से लेवल बनने। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दो स्टॉक जो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको उनके बारे में समझना भी ज़रूरी है, और जिनके पास रखे हुए उनको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें बर्जर अगर देखा जाए 100 से यानी कि स्टार्ट हुआ, 80 रुपये से स्टार्ट हुआ और 155 रुपये तक आ चुका है बर्जर के जो लेवल्स बनते हैं वो आपके सामने 180, 220, 250 जैसे जैसे लेवल मेंटेन करेगा नेक्स्ट लेवल की तरफ यानी मूव करेगा, और जो लेवल ब्रेक करेगा वही लेवल इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। इस वक्त अगर हम देखें तो जिनके पास बर्जर पड़े हुए हैं तो उनके लिए स्टॉप लॉस ये कि 140 का स्टॉप लॉस है। अगर 140 ब्रेक करता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवर साइड पर आ चुका है, और अगर 140 ब्रेक नहीं करता तो फिर इसी तरीके से तेजी को कंटिन्यू करेगा। इसी तरीके से अगर हम बक्सली को देखें तो बक्सल भी जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, और बक्सल भी तकरीबन देखा जाए तो 150 से चला है, ऑलमोस्ट 400 रुपये हो चुका है, यानी कि ओवरबोट साइड पर आ चुका है। इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है और स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। 380 रुपये स्टॉप लॉस है, अगर इसको मेंटेन रखता है तो नो डाउट जो इसके लेवल से 415, 440, 470 अचीव कर सकता है, लेकिन 415 ब्रेक करेगा तो 415 ही स्टॉप लॉस बन जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें। ये दो स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, और ये जब डाउन होते हैं तो तेजी से डाउन भी होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स यही करते हैं कि अक्सर हाई सेट पे जाके परचेज कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है वो यानी कि जो है स्टक हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब कोई चीज़ तेजी से ऊपर जा रही हो तो स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें। इससे ये होता है कि आपका प्रॉफिट भी सेव हो जाता है और लॉस होने के चांसेस भी बच जाते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल भी मार्केट आपकी थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। कोशिश यही करनी है कि स्लोली ग्रेजुअली ऑयल सेक्टर्स के अंदर जगह बनाए। ऑयल सेक्टर्स थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल गिर जाता है तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा मूवमेंट के ऊपर आ सकता है। सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ी एक्टिविटी बन सकती है। छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें अच्छी रैली बन सकती है, जैसे कि एसटीपीएल हो गया या आपका प्रेमा हो गया, थोड़ा सा डिपर मिले तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा आप सबके लिए भी मैंने बहुत सारी दुआएं की, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें दुआओं के लिए भी कहा था और यानी नाम लेके भी कहा था। तो कोशिश हमने ये की कि सबके लिए दुआई की, सब के लिए जो है वो जिन जिन के जो मामला थे उनकी यानी कि वहीं पे दुआई की। तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें बार बार उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।